हाय, वेलकम टू प्रोफेसर अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं एक्सरसाइज में मैट्रिसेस के टाइप के बारे में पूछा जाता है। तो इससे पहले हम मैट्रिसेस के टाइप्स को समझेंगे, ना कि रटा लगाएं। समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद फिर चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नंबर 1 पे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। जिसमें एक ही रो हो इसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। एक ही रो हो इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स किस चीज को कहते हैं? अ मैट्रिक्स इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। जिसमें एक ही कॉलम हो वो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम हो इसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किस चीज को कहते हैं? अ मैट्रिक्स M is called rectangular matrix if the number of row of M is not equal to the number of column N। अब समझने की कोशिश करेंगे। वो मैट्रिक्स जिसमें एक आपने ये वैल्यू लिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स है आपके पास। इस मैट्रिक्स की रो की तादाद कॉलम के बराबर नहीं होगी और कॉलम की तादाद रो के बराबर नहीं होगी। अगर हम देखें तो इसमें एक कॉलम दो कॉलम, मगर इसमें रो कितने हैं? 1 2 3 रो। अब इसमें देखें, इसमें एक रो दो रो है, लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम। तो वो मैट्रिक्स जिसकी रो कॉलम के साथ कंपेयर ना करें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहते हैं? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यानी चौरस रो, या जिसको हम 4x4 कहते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम के इक्वल हो और कॉलम रो के इक्वल हो। ये हमारे पास एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। वो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो? जीरो हो, इसको क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं अ मैट्रिक्स obtained by changing the row into column or column into row is called transpose matrix। वो मैट्रिक्स जिसका हम रो कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। ज्यादातर क्या होता है? कॉलम को हम रो में चेंज करते हैं, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। 7 नंबर पे लेट A be a matrix then its negative minus A is obtained by changing the sign of all the entries of A। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसका आपने क्या किया? एक माइनस साइन इसके साथ लगा लिया उस मैट्रिक्स के साथ। ये माइनस साइन पूरे मैट्रिक्स के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके साथ ये माइनस, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस 1। इसके साथ माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 3 आ जाएगा। इसके साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस है। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यानी जो भी एंट्रीज अंदर है उनके साथ मल्टीप्लाई करके वो कि किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? माइनस में ही कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एक आता है स्क्यू मैट्रिक्स, एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be a skew matrix if A का ट्रांसपोज इक्वल टू इनवर्स ऑफ A। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इफ अगर इसका A का ट्रांसपोज ले ले वो क्या हो जाता है? इक्वल होता है इनवर्स ऑफ A का। समझ में आ गई? अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हम पहले क्या ले लेते हैं? ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये ले लिया हमने ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का। इसका ट्रांसपोज लेके फिर इस ट्रांसपोज का हमने इनवर्स ले लिया। यहाँ पे साइन माइनस का आता है, इक्वल टू के बाद हमने इसका क्या ले लिया? इनवर्स ले लिया इस मैट्रिक्स का। तो जब हमने इनवर्स ले लिया तो ये इनवर्स वापस इक्वल आता है किस चीज़ के? वो पहले मैट्रिक्स के जिसका हमने पहले लिया था। इस मैट्रिक्स के क्या जाता है? इक्वल आ जाता है। यानी ये मैट्रिक्स है, इसका हम पहले वो ले लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के बाद फिर हम इसी ट्रांसपोज का इनवर्स कर लेते हैं। जब इनवर्स ले लेते हैं तो ये इनवर्स और ये पहला मैट्रिक्स जब सेम आता है तो इसको क्या कहते हैं? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called diagonal matrix if it last one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal is zero। अब ये क्या कह रहे हैं? इसमें कहते हैं कि ये एंट्रीज जो है इस तरह जो गए हैं, ये तिरछे एंट्रीज, ये इसको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। ये कहते हैं कि एटलीस्ट ये डायगोनल एंट्रीज जो मैट्रिक्स में होते हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, तब उसको हम जाके क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं।
ये इंट्रीज, ये डायगोनल इंट्रीज हैं, ये डायगोनल इंट्रीज नॉन जीरो होने चाहिए, तब हम जाके उसको क्या कह सकते हैं, हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज। तो अब आ गए हमारे पास वो बाकी पार्ट्स, इसमें से एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ तक मैंने लिखे हैं, बाकी वो पुराने वाले हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस चीज़ को कहते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। वो मैट्रिक्स अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लें वो फिर भी उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता हो, उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह एक स्क्यू सिमेट्रिक्स था, उसमें क्या था, उसमें ये था कि इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज भी लेना है, फिर ट्रांसपोज के बाद क्या लेना है, इन्वर्स भी लेना है, फिर ये इसके इक्वल आ जाए, तब इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि पहले आपने इसका क्या करना है, आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है, और ये ट्रांसपोज जो है वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम इन नॉन जीरो। ये कह रहे हैं ये स्केलर मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मगर इसकी जो एंट्रीज है ये डायगोनल एंट्रीज है, इसकी जो यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक, ये एंट्रीज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ डायगोनल में क्या कहते हैं, यहाँ डायगोनल में कहते हैं कि ये एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी इसमें आधार आनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉन जीरो भी हो, लेकिन उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होने चाहिए, ये सेम होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 होनी चाहिए, इसमें डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, लेकिन इसमें डायगोनल एंट्रीज जो है ये 1 होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे है। और ये किस चीज़ से डिनोट होते हैं, और ये डिनोटेड बाय आई, ये आई से डिनोटेड होते हैं, और इसके डायगोनल एंट्रीज जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, वो 1 ही होने चाहिए। तो ये थे मैट्रिसेस की अक़साम या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं आइडेंटिफाई रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स, और एक आखिरी में यूनिट मैट्रिक्स। ये 4 यूनिट्स मैट्रिक्स दिए हुए हैं टाइप, और इनके साथ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इन क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करें कि कौन सा जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप से रिलेट करता है। जो मैट्रिक्स के टाइप्स हमने कभी पढ़े थे, तो हमारे पास ए आता है, ए में सारे क्या है, जीरो है, ये सारे एंट्रीज जो है वो जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, हमारे पास नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके सारे एंट्रीज जो है वो जीरो है। नल मैट्रिक्स में हमने यही पढ़ा था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 3 2 3 4, ये हमारे पास एक ही रो में है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, रो मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास सी आ जाता है जिसका एक ही कॉलम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 1 0 0 1, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, ये दोनों एक ही चीज़ है। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसकी ये डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, और ये आई से डिनोटेड होती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है, तो ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी जो एंट्रीज है वो क्या है, जीरो है, और ये लास्ट वाला हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 हल होता है। अगले चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अभी आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। दिए हुए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, और ये इसके साथ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसको नंबर वाइज 1 2 नंबर दिए हुए हैं कि इनमें से जो भी इसके साथ रिलेट करता है उसके सामने उसका नंबर लिख ले, या क्वेश्चन में जो जिस तरह हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है नंबर 1 पे स्क्वायर है, हमने इसमें देखना है कि इनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है। तो ये पहला नंबर भी नहीं है, तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है नंबर 3। ओके, इसके बाद हमारे पास नंबर 4 भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसके साथ साथ हम और भी देखते हैं, ये हमारे पास नंबर 8 भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, क्योंकि इसके चारों कोने बराबर होते हैं जो उसको स्क्वायर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर आता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका रो कॉलम के इक्वल ना हो, यानी एक मैट्रिक्स है इसमें जितने रो है उतने कॉलम नहीं होना चाहिए, जितने कॉलम है उतने रो नहीं होने चाहिए। तो ये रेक्टेंगुलर है, पहले में 1 रो 2 रो है, लेकिन इसमें 3 कॉलम है। तो पहला नंबर जो है
वो हमारे पास आ जाता है ये रेक्टेंगुलर। दूसरा भी हमारे पास रेक्टेंगुलर आता है क्योंकि इसमें एक रो, दो रो, तीन रो है, कॉलम एक ही है, तो हमारे पास नंबर 2 भी रेक्टेंगुलर है। तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, अलबत्ता पांचवा हमारे पास रेक्टेंगुलर है। दो रो है लेकिन दो कॉलम है, 3 रो है, तो ये भी हमारे पास नंबर 5 जो है वो रेक्टेंगुलर है। इसके साथ हमारे पास नंबर 6 भी है, इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, तो ये हमारे पास नंबर 6 भी आ गया रेक्टेंगुलर में। इसी तरह नंबर 7 भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर है, नंबर 7। इसके साथ साथ हमारे पास नंबर 8 स्क्वायर है और नंबर 9 भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर है। हम बता ये है नल मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं रो मैट्रिक्स। इसमें कहते हैं कि रो मैट्रिक्स इसमें कौन कौन से हैं, तो हम बताएंगे कि हमारे पास एक ही रो मैट्रिक्स है, वो क्या है, नंबर 6। ओके, इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को क्या है, एक नंबर 2 है और दूसरा हमारे पास नंबर 7 भी हमारे पास क्या है, वो कॉलम मैट्रिक्स है। इसके साथ हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं, वो मैट्रिक्स जिसका डायगोनल इनसे जो होते हैं इस तरह के, जो इनसे है ये इनसे, इसको डायगोनल इनसे कहते हैं। जिस तरह ये डायगोनल इनसे एक होनी चाहिए, इसको क्या कहते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास नंबर 4 पे जो है ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास लास्ट पे आता है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 हो, तो वो हमारे पास नंबर पे आता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। इन तीनों मैट्रिसेस को हमने आइडेंटिफाई करना है। ये मदरसे जो दिए हुए हैं इन मैट्रिसेस में से। तो पहला हमारे पास है 4004। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, हमने अभी पढ़ा था, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में कहते हैं कि ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये हमारे पास ए जो है, ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज हिज डायगोनल एंट्रीज आर सेम। इसके बाद हमारे पास आता है बी। बी हमारे पास क्या है, ये 2 है, ये -1 है। तो इसके ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये नॉन जीरो है, 8:1। जो इसके एक भी एंट्रीज नॉन जीरो हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स आता है, जो हमने अभी पढ़ा था। तो ये हमारे पास बी इज अ डायगोनल एंट्री, डायगोनल मैट्रिक्स। तो बी हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी ये एंट्रीज क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, ये जो डायगोनल एंट्रीज है। इसके बाद हमारे पास आता है सी। सी में ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स आता है, क्योंकि इसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये एंट्रीज क्या होने चाहिए, 1 होनी चाहिए, और ये आई से डिनोटेड होता है। तो सी इज यूनिट मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डी। डी हमारे पास 3000। तो इसके एटलीस्ट 1 एंट्री क्या है, नॉन जीरो है, तो ये हमारे पास क्या जाता है, ये हमारे पास डायगोनल एंट्री, डायगोनल मैट्रिक्स आता है। तो डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, लास्ट में हमारे पास आ जाता है ई। ई में ये 5 - 3 फिर 0 फिर 0 फिर 1 + 1। तो ये 5 - 3 अगर हम कर लें तो ये हमारे पास 2 बन जाता है, और ये 1 + 1 हम कर लें तो ये हमारे पास 2 बन जाता है। तो ये डायगोनल एंट्री और ये डायगोनल एंट्री आपस में क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या जाता है, जो सेम आते हैं वो क्या है, हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ई इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी, डी एंड ई। ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि इनके नेगेटिविटी यानी इनके इनवर्स को फाइंड आउट कर दें। तो हमने पढ़ा था कि जब हम ए का इनवर्स ले लेते हैं तो ये माइनस जो है पूरे मैट्रिक्स के साथ क्या होता है, डिवाइड ज़रब होता है इनके साथ। तो ये हमारे पास ए आ गया, ये माइनस है, तो ये माइनस इस 1 के साथ जब ज़रब होता है तो ये -1 बन जाता है। 0 के साथ माइनस या प्लस लग जाए कोई वैल्यू नहीं रखता। 1 के साथ ये माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये आ गया हमारे पास ए का इन्वर्स या नेगेटिविटी। इसके बाद हमारे पास बी आ जाता है, बी का इन्वर्स। तो हम इसको बी का ये जो माइनस है इन सारे इंचीज़ के साथ हमने क्या कर देना, ज़रब कर देना। तो ये माइनस है, ये हमारा 3 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस -3, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस और माइनस जब आपस में टक्कर कर लेते हैं तो ये प्लस बन जाता है। ओके, इसके साथ हमारे पास ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस -2, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस -1। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनवर्स ऑफ सी। ओके, तो हम इसको कर लेते हैं, ये माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस,
ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 6 आ गया, ये माइनस है, इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 3 आ गया, ये माइनस है, ये प्लस 2 है तो प्लस माइनस माइनस 2 आ गया, इसके साथ हमारे पास डी आ जाता है, इसके डी का इन्वर्स आ गया, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस जब आपस में टक्कर कर देता है तो ये प्लस हो जाता है, माइनस और ये यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 2, इसके साथ हमारे पास आ जाता है माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 4, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 5, लास्ट में हमारे पास जो ई है, ई का इन्वर्स अगर हम ले लें तो इसके भी इसी तरह है, ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस और प्लस का रूल ये है कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस 2 आ गया, माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 3, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मंदरजे दिए गए हर क्वेश्चन की ट्रांसपोज को मालूम करें। अब ट्रांसपोज का फार्मूला क्या है या ट्रांसपोज हम किस तरह मालूम करते हैं? ट्रांसपोज इसको कहते हैं कि जो कॉलम है, इस कॉलम की अगर रो है, कॉलम है, एक मैट्रिक्स की कॉलम है तो हम कॉलम को रो में चेंज करेंगे, और अगर रो है तो रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे। अब ये हमारे पास मिसाल ए जो हमारे पास कॉलम है, हमने इसको लेट किया, अब हमने इस ए का क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है। तो ये हमारे पास कॉलम है, तो हमने इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास बी है, तो बी हमारे पास क्या है? एक रो में है, तो हमने इसको क्या करना है? कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास बी का ट्रांसपोज कॉलम में आ जाएगा 5 1 -6। तो ये हमारे पास सी है, सी जो है वो हमारे पास कॉलम में है, तो हमने इसके कॉलम को रो में चेंज कर देना है, तो ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज आ जाएगा। 1 2 3 है, 1 2 3 ये आ गया, और हमारे पास 2 -1 0, 2 -1 0 ये आ गया हमारे पास इसका ट्रांसपोज। हमारे पास डी जो है, डी का हमने ट्रांसपोज दे लेना है, तो ये हमारे पास 2 0 3 5 बी आ गया। इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज दे लेते हैं, तो ये हमारे पास ये जो कॉलम है, इस कॉलम को हमने रो में चेंज किया, फिर ये जो कॉलम है इसको हमने फिर रो में चेंज कर दिया। अब हमारे पास आ जाता है लास्ट पे हमारे पास ई आ जाती है, तो ई का भी इसी तरह हम ट्रांसपोज ले लेते हैं -4 5। तो ई का हमारे पास ट्रांसपोज क्या आता है? ये कॉलम है, इसको हमने रो में चेंज कर दिया, ये फिर कॉलम है तो इसको हमने रो में चेंज कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं वेरीफाई दैट इफ ए 1 2 0 1 एंड बी 1 1 2 0, देन यहाँ हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए ए के, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ये इक्वल होना चाहिए बी के। तो हम इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ये ए पार्ट मैं हल करूँगा और ये बी पार्ट आप लोगों ने खुद हल करना है, इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास आ गया ए 1 2 0 1, ये हमारे पास ए आ गया। अब हमने पहले ए का ट्रांसपोज ले लेना है, ए का ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास कॉलम है, इस कॉलम को रो में चेंज करना है, 1 0, ये कॉलम है, इसको हमने रो में चेंज करना है, तो ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। तो ये इसके बाद ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका फिर से हमें ट्रांसपोज ले लेना है, ये हमारे पास 1 2 आ जाता है, और ये फिर 0 1 है, इसको फिर कॉलम से रो में चेंज किया, तो ये हमारे पास ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये इक्वल होना चाहिए इसकी, तो ये हमारे पास सेम ही आ गया है, यानी पहले इसका ए का ट्रांसपोज ले लिया, फिर ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.2 है वो खत्म होने वाला है। तो अब अगले वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।